तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात हो तो चाहे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की बात हो या उत्तर प्रदेश में सपा से जुड़े जो नेता रहे हैं वो लगातार विवादित बयान देते रहे। लेकिन सवाल विवादित बयान का नहीं है, सवाल यह है कि अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उन्हीं विवादित बयानों के बचाव में, अपने नेताओं के बचाव में उतारा है तो कहीं न कहीं कई बड़े सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुमने तो उसका डीएनए जरा बताओ। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता। और इन बयानों से साफ है कि इन दिनों समाजवादी पार्टी के नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदुओं के डीएनए पर सवाल करने से लेकर हिंदू मंदिरों पर सवाल उठाना। समाजवादी पार्टी के नेता इन दिनों सियासत के पर्दे के पीछे से सनातन पर वार करते दिखाई दे रहे हैं। सपा के नेताओं के बयानों पर पार्टी की किरकिरी को देखते हुए खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव को डैमेज कंट्रोल करने उतरना पड़ा। सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजिया सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। वहीं सपा नेताओं के बयानों पर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि ये पार्टी की सोची समझी साजिश है। चाहे रामलीला सुमन जी हों या इंजी सरोज जी हों, दोनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एक सांसद हैं, एक विधायक हैं, दोनों पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, दोनों संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, दोनों दलित नेता हैं, दोनों का बयान सनातन को गालियां देने का लगातार आ रहा है, या देश के जो नायक हैं जिन्होंने सर्वस्व देश के लिए कुर्बान किया उनको खलनायक बनाने का काम करने की बात हो, या आक्रांताओं को हीरो बनाने का काम करने की बात हो, ये सब प्लान तरीके से समाजवादी पार्टी के एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा दिखाई पड़ रहे हैं। सपा नेताओं के बयान पर डैमेज कंट्रोल करने सपा मुखिया उतरे तो हैं, लेकिन इन बयानों का मकसद 2027 विधानसभा चुनावों में वोट बैंक साधना है या नहीं, ये समय ही बताएगा।